हाय एवरीवन, मेरा नाम है आनंद और करंटली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सितंबर 2026 के अटेम्प्ट्स की। आज बज रहे हैं दोपहर की 12। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना ही लेते हैं। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कंटेंट क्रिएशन शुरू करूँ, पर एक डर लग रहा था। एक अजीब सा डर लग रहा था कि ऑडियंस क्या सोचेगी, मतलब सामने वाले लोग क्या सोचेंगे देखेंगे तो। पर आज सोचा मैंने कि नहीं, चला आज बनाते हैं। तो मे बी ये पहली वीडियो है तो शायद परफेक्ट ना बने, लेकिन ट्राई करते हैं। चलिए, तो मैं दिखाता हूँ आज क्या क्या पढ़ना मेरे को। तो चलिए टेबल की तरफ चलते हैं। अभी मैं चैप्टर पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये चैप्टर वैसे तो मैंने ख़त्म कर चुका है, परंतु इसका रिवीजन करना बाकी है, क्योंकि मैं थोड़े लंबे समय के बाद पढ़ना फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सोचा कि मैं इसलिए ब्लॉग भी बनाऊँगा और पढ़ाई भी करूँगा। तो ये है मेरे कुछ नोट्स डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो और ये है मेरी डायरी जिसमें कि मैंने लिखा है टू डू लिस्ट। तो ये है मेरी डायरी आज की, जिसमें कि रिवाइज ऑल द प्रीवियस चैप्टर, पूरे प्रीवियस चैप्टर रिवाइज करने हैं और भी बाकी ही सारे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग फिर शुरू करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। ये मेरा छोटा सा सेटअप, लाइक कोई फैंसी सेटअप तो नहीं है, परंतु जो भी है वही है। अभी जा रहा हूँ पहला अपना टास्क करने, जिसमें कि मुझे पिछले पुराने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं फिर। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने केवल 2 चैप्टर करे हैं। पहला वाला इंट्रोडक्शन है और सेकंड वाला है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ये वाला है। और तीसरा जो है लॉ ऑफ डिमांड, ये वाला तो चल ही रहा है। लॉ ऑफ डिमांड में लॉ तो ख़त्म हो चुका है, परंतु इलास्टिसिटी बची है। और इलास्टिसिटी के जो क्वेश्चन है थोड़े बहुत ट्रिकी तो हैं, पर उतने भी हार्ड नहीं है, बन जाएंगे आराम से। मैंने ट्राई करा, पहली बार में तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में हो गया इलास्टिसिटी वाला। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें केवल एमसीक्यू ही आते हैं क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं रहती है। लेकिन हाँ, ये भी डर रहता है कि 1 मार्क्स कहीं कट ना जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है ना। सीए जो कोर्स है उसमें मुझे एक बात अच्छी लगती है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट है वो ट्वेल्थ के ही बेसिस पे आते हैं। मतलब ये बिजनेस इकोनॉमिक्स भी देखोगे या फिर अकाउंट्स देखोगे, तो ये हमने मेजर ऑफ द पोर्शन हमने अकाउंट से पढ़ रखा होता है। तो ये ज़्यादा फाउंडेशन हार्ड तो नहीं है, पर कुछ नए सब्जेक्ट भी जैसे लॉ वगैरह है ना, ये कुछ नए सब्जेक्ट हैं जो कि हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा होता है, तो थोड़ा बहुत हार्ड होता है ये। तो गाइस, मैंने कर लिया है पहला अपना टास्क कंप्लीट, जिसमें कि मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने थे। रिवीजन तो हो गया, अब चलिए अब अकाउंट्स की बारी, क्योंकि मुझे अकाउंट्स भी रिवाइज करना है यार, पीछे का बहुत छूटा हुआ है। और काफ़ी मैं एक लंबे समय के बाद पढ़ने जा रहा हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा मुझे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। तो मैं जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस करने सॉल्व। मिलता हूँ आपसे। दोपहर में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है यार, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे को तो तेज नींद आती है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद थोड़ा नींद आने लगती है? कभी कभी मैं नैप ले लेता हूँ, क्योंकि नैप लेना बहुत अच्छा होता है। साइंस भी कहता है कि थोड़ा सा नैप लेने के बाद अपन लोग रिफ्रेश हो जाते हैं, तो फ्रेश माइंड से अपन लोग पढ़ाई कर सकते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नैप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बीच में नैप लेने के बाद फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता। पर मैं वैसा इंसान हूँ कि नहीं, नैप ले ही लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरे से नहीं रहा जाता। तो मैंने करे हैं अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। जरा देखिए कैसे, मेरी राइटिंग वैसे गंदी है, पर मैं दिखाना चाहता हूँ देखो कैसा किया मैंने सॉल्व। मैंने डिप्रिसिएशन के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए हैं। मैं प्रॉपर स्केल वगैरह से लाइन नहीं खींचता, मैं ऐसे ही खींचता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान होता है कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ना कि इस पे स्केल से लाइन खींच के टाइम वेस्ट करना। तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद अब इसके बाद बारी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। मैंने कंप्लीट कर लिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। अब इसके बाद बारी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। पर भाई बस दोपहर के बज गए हैं 5, आई मीन शाम के बज गए 5। अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा पढ़ने का। तो अभी क्या करूँगा कि अभी जाऊँगा एक वॉक के लिए, फिर घर के कुछ काम बचे हैं वो करूँगा, और अगर टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगा, वरना रहने दूंगा। अब पढ़ूंगा मैं कल, क्योंकि भाई ज़्यादा पढ़ने से दिमाग पे लोड आ जाता है। दिमाग की भी तो सुरक्षा देनी है अपन को। तो चलिए।